तो गाइस अब तक हमने देखा सुबारू अभी भी जिंदा होता है और तभी उसके ऊपर डेमी ह्यूमंस हमला कर देते हैं, पर प्रिस्किला उसे बचा लेती है। और तब हम देखते हैं प्रिस्किला और लियाना शेल्टर्स में जाकर लोगों को शांत कर रहे होते हैं। तब यहाँ कॉर्नियस अपने और एमिलिया की शादी की अरेंजमेंट्स को जल्दी करने के लिए कहता है और सुबारू वापस हेडक्वार्टर्स चला जाता है, जहाँ पर वो आगे का प्लान बनाने लगता है। और अब आगे तो हम देखते हैं ऑल विच ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है और उनका मीटिया उठा लेता है, जहाँ पर वो एमिलिया को देखता है और कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ये कोइंसिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम सुबारू को मेरा एक मैसेज दो। ठीक है, मैं उसे ये बता दूंगा कि तुम ठीक हो। ये नहीं कहना है, उसे ये बताना कि आर्क बिशप कॉर्नियस डिस्ट्रिक्ट 3 के टावर में है और आर्क बिशप ऑफ लस्ट डिस्ट्रिक्ट 1 के टावर में है। मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी टावर्स की जानकारी निकाल लूं, पर मुझे नहीं पता कि सीरियस कहाँ है और वो ब्रॉडकास्ट कहाँ से हो रहा है। सुबारू को कहना कि मेरे लिए बेट्रीज को प्रोटेक्ट करना। रुको जरा, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ और पॉजिटिव हो, पर तुम्हें क्या कुछ और नहीं कहना है? इस टाइम तो मुझे बस यही याद आ रहा है। क्या मुझे कुछ और भी कहना चाहिए था? तुम इस टाइम मुसीबत में हो, तो इसलिए तुम्हें बाकी सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सुबारू से मदद मांगनी चाहिए। मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। मैं टफ होने का नाटक नहीं कर रही हूँ, पर मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि सुबारू मुझे बचा कर रहेगा। तो इसलिए मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, ताकि सुबारू के लिए सब कुछ आसान हो सके और वो मुझे बचाने आ सके। तो प्लीज सॉल मेरा ये काम कर दो और मैं प्रिस्किला से तुम्हें ऐसे ऑर्डर देने के लिए माफी मांग लूंगी। ठीक है, मैं उसे ये बता दूंगा जो भी तुमने कहा है, और उसके बाद सब कुछ तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग के ऊपर है। वैसे मुझे कोई प्रिंस नहीं है, बल्कि सुबारू बचाएगा। हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा था, पर इस तरह अपने आप को खतरे में मत डालो। ठीक है, मैं समझ गई। तब ऑल उस कम्युनिकेशन को काट देता है। तब एमिलिया कहती है, अब मुझे खुशी है कि सुबारू को मेरा मैसेज मिल जाएगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतना भरोसा क्यों है कि सुबारू मुझे बचाने आएगा ही। तब यहाँ सुबारू कहता है, एनेस्थीसिया क्या तुम्हें पता है कि इस ब्रॉडकास्ट मीडिया को चलाते कैसे हैं? हाँ मुझे पता है, इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी वहाँ पर ऑल आ जाता है। लगता है कोई जल्दी वापस आ गया है। मैं अपनी मर्जी से वापस नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे पास सुबारू के लिए एक मैसेज है। कौन सा मैसेज और ये भेजा किसने है? एक प्यारी सी दुल्हन अपने प्रिंस चार्मिंग का इंतजार कर रही है, ताकि वो प्रिंस चार्मिंग उसे उसकी शादी से उठा ले जाए। काश मैं तुम्हारी जगह पर होता ब्रो। क्या ये मैसेज एमिलिया की तरफ से है? तब ऑल उसे सारी बात बता देता है। ये तो सच में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। तभी गार्फेल वहाँ आ जाता है और सुबारू को जिंदा देखकर गले लगाकर रोने लगता है। आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस सबकी चिंता हो रही थी। मैं तुम्हें इस तरह परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मेरे अंदर कुछ डार्क सा आ गया है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सुबारू तुम्हें ये पूरा भरोसा है कि ये मैसेज एमिलिया की तरफ से आया है? हाँ मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरह उसने बेट्रिस का ध्यान रखने के लिए कहा है, ये पक्का वही होगी। इतनी मुसीबत में भी वो कर रही है जो वो कर सकती है, तो इसलिए मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। वैसे मुझे खुशी होगी कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। ये चीज तो तुमने सही कही। वो लड़की एनिमी की टेरिटरी में कैद होने के बावजूद भी काफी एनर्जेटिक लग रही थी। तो यहाँ एमिलिया अपने कमरे में वापस आकर अपने पुतले को हटाने लगती है। मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी। तुमने तो अपना बहुत अच्छा डुप्लीकेट भी छोड़ रखा था। तो ये क्या कह रही हो? मैं तो हमेशा से यही थी। जब तुम्हारे पास चांस था तब आखिरकार तुम भागी क्यों नहीं? क्या तुम सच में चाहती थी कि मैं भाग जाऊँ? पर आखिरकार ऐसा क्यों? अगर मैं भाग जाऊंगी तब तुम और बाकी बीवियां तो खतरे में आ जाएंगी ना। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आखिरी मोमेंट्स में ये हिम्मत जोड़ी थी ताकि मैं अपने हस्बैंड का सामना कर सकूं, पर अब ये किसी काम की नहीं है। तब यहाँ ऑल कहता है, आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं और हम इस बड़े से मीडिया का क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? ये हमारा नया हेडक्वार्टर है और ये मीडिया पूरी सिटी में ब्रॉडकास्ट करने के काम आता है, जिसकी मदद से हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो गारफील्ड कहता है, क्या आपके पास कोई प्लान है बॉस? तुम ऐसा समझ सकते हो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रैथ की अथॉरिटी की वजह से पूरी सिटी में डर का माहौल है और लोग इस टाइम बस एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इस शहर का हाल और ऊपर से विच ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडकास्ट की वजह से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं और अब जब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं तब और भी चीजें बिगड़ सकती हैं। और अब रैथ की पावर की वजह से सभी लोगों को
फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है। वैसे तो मुझे पता है सुबारू कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा, क्योंकि मैं इसी मीडिया को ढूंढते ढूंढते तो यहाँ आया हूँ। आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं बॉस? रैथ की अथॉरिटी की वजह से लोगों का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है और लस्ट के ब्रॉडकास्ट की वजह से उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है। तो अब हम विच ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही लोगों के दिल में उम्मीद जगाएंगे। तब सुबारू कहता है, तुमने सही कहा, हम पूरी सिटी में उम्मीद भर देंगे तो इसकी वजह से सभी लोग दोबारा से हिम्मत जुटा पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बॉस, इसे अभी करते हैं। रुक जाओ, ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो विच ऑर्गेनाइजेशन इस ब्रॉडकास्ट को सुनेगा तो वो क्या करेगा? शायद वो इस बार वाटर गेट्स को खुला छोड़कर बंद न करे। वैसे मुझे भी इसी बात की चिंता है, पर जो तुम कह रही हो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ता जूलियस कहता है, तुम सही कह रहे हो, वो गेट डिस्ट्रिक्ट 1 में था। तो अगर लेडी एमिलिया की इंफॉर्मेशन सही है तो इसका मतलब लस्ट इस टाइम उस टावर का कंट्रोल नहीं कर रही है। ता सुबारू कहता है, यहाँ पर कुछ और भी अजीब चल रहा है, क्योंकि उस फ्लडिंग ने तो हमारी भागने में मदद भी की थी, पर तभी उसी के बाद वो गेट दोबारा से बंद हो गया। ये सच है कि विच ऑर्गेनाइजेशन के काम रैंडम है, पर पक्का उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है, क्योंकि उन्होंने इस मीडिया को भी कुछ नहीं किया है, बल्कि उनके पास इसे डिस्ट्रॉय करने का पूरा टाइम था। तो तुम्हारा मतलब है कि उन्हें पहले से विश्वास था कि हम इस मीडिया का इस्तेमाल जरूर करेंगे, पर आखिरकार वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। वो पहले कभी नहीं हारे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो इस बार भी नहीं हारने वाले। एक ड्रैगन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चींटियां उसके पैरों पर क्या कर रही हैं। चलो सुबारू, ब्रॉडकास्ट के प्लान को एग्जीक्यूट करें। तो बताओ, इसे कौन करने वाला है? आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? ये तुम्हारा वक्त है एनेस्थीसिया चमकने का। तुम एक रॉयल कैंडिडेट हो और ऊपर से यहाँ पर फेमस भी, तो इसलिए अगर तुम उन्हें बताओगी कि हम यहाँ पर लड़ रहे हैं तो यही सही रहेगा। तुम्हें मुझ पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। अगर फेम से ही सब कुछ होना है तो मुझे ब्रॉडकास्ट करके बहुत खुशी होगी, पर मेरा नाम अकेले विच ऑर्गेनाइजेशन के डर को नहीं मिटाएगा, तो इसलिए मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ। लोगों को इस टाइम उम्मीद चाहिए जो कि उनके दिलों से डर को मिटा सके, जो मैं नहीं कर सकती। तो हम क्रुश को इसके बारे में कह सकते हैं। उसके शब्दों से तो व्हाइट वेल की लड़ाई में भी बहुत मदद मिली थी। हम उसे कह सकते हैं, पर तुम्हें लगता है कि जिस कंडीशन में वो इस टाइम है उस कंडीशन में हमें उसे यहाँ पर लाना चाहिए? तो फिर जूलियस, तुम ये काम कर सकते हो। माफ करना सुबारू, पर मैं भी इस काम के लिए सही नहीं हूँ। जूलियस मेरा नाइट है, पर उसकी आवाज भी विच ऑर्गेनाइजेशन के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। उससे अच्छा तो मैं ही परफॉर्म कर सकती हूँ। तो फिर तो अब विलहेल्म और रिकार्डो ही बचे हैं। पर रुको, हम प्रिस्किला और लियाना को भी बुला सकते हैं। बॉस, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही हमारे आखिरी सहारा है बॉस। आखिरकार आपके अलावा ये कौन कर सकता है? आप ही एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने एक आर्क बिशप को हराया है और इस टाइम पूरी सिटी के लिए यही सही है। तो इसलिए या तो ये काम स्वॉर्ड सिड राइनहार्ट करे या फिर सुबारू नात्सुकी, क्योंकि कोई और ये काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको ये काम करना ही होगा बॉस। तो जूलियस और एनेस्थीसिया भी इस बात पर एग्री करते हैं। तो सुबारू कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा जूलियस कि तुम भी इस बात पर एग्री कर रहे हो। तुम्हें याद है सुबारू, तुमने किस तरह सबके सामने अपने आप को नाइट कहा था और उसके बाद मैंने तुम्हें एक ट्रेनिंग ग्राउंड में हराया था। आखिरकार मुझसे कैसे भूल सकता हूँ? वो मेरे 3 बड़े रिग्रेट्स और बेइज्जती में से एक है। मैं चाहूँ भी तब भी मैं उसे नहीं भूल सकता। मुझे भी बहुत अच्छी से वो याद है। तुमने बिना किसी प्रूफ के वो कहा था और हम नाइट्स का मजाक भी उड़ाया था, पर उसके बाद तुमने व्हाइट वेल की लड़ाई को ज्वाइन करके स्लॉथ को हराया था, जो कि सच में बहुत कमाल की बात है। तो इसलिए अगर इस सिटी में किसी की आवाज लोगों के दिल से डर को निकाल सकती है तो वो तुम्हारी आवाज है सुबारू। तो सभी लोग उम्मीद से सुबारू की तरफ देखने लगते हैं। तो सुबारू कहता है, आखिरकार तुम लोग मुझे इस तरह ओवर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्या तुम सच में कोई खास बंदे हो? तब गारफिल गुस्से में आग का गिरबान पकड़ लेता है। अगर ये पूरी दुनिया का भार उठा सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम एक नॉर्मल आदमी को ये सब कुछ करने के लिए नहीं कह सकते। ना ही ये मैं कर सकता हूँ और ना ही कोई और। तो आखिरकार सुबारू को ये क्यों करना चाहिए? इस बंदे को जरा आराम करने दो। सुबारू, तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता एमिलिया की है ना? मुझे भी सबसे ज्यादा चिंता प्रिंसेस की है, तो इसलिए मुझे किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं सबसे पहले उन्हें ही बचाऊंगा और तुम्हें भी यही करना चाहिए। बस ये सोचो कि वो विच ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक तूफान की तरह हैं जो कि तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे। तो इसलिए इसमें इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो तुम्हें मुश्किल होगी। जब एक बच्चे रोड की तरफ भागते हैं तब हम बिना सोचे समझे उन्हें फुटपाथ पर वापस ले आते हैं और ये भी ऐसा ही है। तो अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो तुम ये करो, क्योंकि तुम्हें इसके बाद हीरोइक डिल्यूजन का भार उठाना होगा। आखिरकार ये हीरोइक डिल्यूजन क्या है?
तुम इसके बाद हार नहीं सकते, तुम्हें जीतना ही होगा। तुम इसके बाद लोगों की उम्मीद एक्सपेक्टेशन को कैरी करोगे जो कि उन्हें फ्यूचर तक लेकर जाएगी, तो इसलिए तुम हार नहीं सकते। मेरा हमेशा से यही प्लान था। पर इस टाइम रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर तुम इस बार हारे तो ये अकेला तुम्हारा लॉस नहीं होगा, बल्कि उनका होगा जिन्होंने तुम पर भरोसा किया है। तब सुबारू उन लोगों के बारे में सोचने लगता है जिन्होंने उस पर भरोसा किया है, और वो कहता है ये सिचुएशन वैसी ही है जैसे हमेशा होती है। गारफील्ड, अब ऐसा चेहरा मत बनाओ। एनेस्थीसिया, मैं ये जरूर करूँगा। अगर मेरी आवाज इस सिचुएशन को ठीक कर सकती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम उम्मीद के किरण बनने के लिए पूरा तैयार हो? मैं बस वो कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ। वैसे एक हीरो बनना कितना अच्छा लगता है, पर खुद को ये कहना कितनी शर्म वाली बात है। अगर मुझे हीरो का रोल प्ले करना ही है तो मैं ये डिसीजन तो साल पहले ही ले चुका हूँ, और अगर मैं इस चीज से भागूंगा तो मैं उस लड़की को फेस नहीं कर पाऊंगा जिसे मुझ पर भरोसा है, और ना ही मैं उस तक कभी पहुँच पाऊंगा। चलो फिर उन्हें हराएं। और वैसे भी बॉयज तो हमेशा कूल दिखने की कोशिश करते हैं। और हाँ जूलियस, जब मैं स्पीच बोलते हुए लड़खड़ाऊं तो हंसना मत, ना ही मुंह बनाना, और अगर पॉसिबल हो तो सुनना भी मत। मैं ना ही हंसूंगा और ना ही मुंह बनाऊंगा, बल्कि मैं बड़े ध्यान से तुम्हारी स्पीच को सुनूंगा। मेरे बारे में चिंता करने के लिए थैंक यू ऑल। तुमने सच में इस डिसीजन को लेने में मेरी बहुत मदद की है। तब सुबारू मीटिया के पास चला जाता है। तब यहाँ 184 कहती है ये बहुत अच्छी बात होती कि अगर तुम्हारे जाने के बाद हस्बैंड मुझे मार डालते, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे ये हमेशा के लिए झेलना होगा। तब एमिलिया कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ खड़ी क्यों नहीं होती और दोबारा से ट्राई क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको हार माननी है या नहीं, पर मैं फिर कभी भी उम्मीद नहीं करूंगी। और मुझे लगता है कि बाकी वाइफ्स भी ऐसा ही सोचती हैं। मैं बस एक ऑर्डिनरी लड़की थी जो कि छोटे से विलेज में रहती थी, पर मुझसे शादी करने के लिए हस्बैंड ने पूरे परिवार और गाँव वालों को मार दिया, और बाकी सभी वाइफ्स के साथ भी यही हुआ। जिसे सुनकर एमिलिया शॉक हो जाती है। तब हम देखते हैं सुबारू का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाता है, और वो कहता है रुको जरा, क्या सभी लोग मुझे इसके जरिए सुन सकते हैं ना? तो माइक टेस्ट 1 2 1 2। लगता है आप सभी लोग मुझे सुन सकते हैं। माफ करना कि मैंने आपको इस तरह डरा दिया। मुझे पता है कि आप सभी लोग उस बेकार से ब्रॉडकास्ट को सुनकर डर गए होंगे, पर आप चिंता मत कीजिए। जो पर्सन अभी बोल रहा है वो विच ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तब सभी लोगों को लगता है कि वो सभी लोग बच गए हैं। तब सुबारू कहता है माफ करना आपके दिल में उम्मीद जगाने के लिए, पर हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। हमने अभी तक सिर्फ सिटी हॉल को ही वापस लिया है, पर कंट्रोल टावर्स अभी भी उन्हीं की कंट्रोल में है, और ये सिटी अभी भी खतरे में है। तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। जो सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, आखिरकार आप सभी लोग है कहाँ? मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग शेल्टर्स में होंगे और कुछ लोग इतने लकी नहीं होंगे जो कि शेल्टर तक पहुंच सके। मुझे पता है कि आप सभी लोग इस टाइम चिंता में हो, और कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं हूँ ही कौन जो आपकी उम्मीदों को जगा रहा है। मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो कि आपकी तरह ही इस मुसीबत में फंस गया है। मेरे पैर कांप रहे हैं और मैं भी आपकी तरह हार मानने वाला हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे जैसे के लिए तो ये ब्रॉडकास्ट बहुत बड़ी बात है। मुझसे भी बहुत अच्छे लोग होंगे जो कि इस ब्रॉडकास्ट को मुझसे भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ मैं ही मिला हूँ, क्योंकि जो लोग मुझसे बेहतर हैं उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मेरी आवाज में आपको डर महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि इतने लोगों के सामने खड़ा रह सके। मुझे नहीं पता कि एक फैंसी स्पीच कैसे कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा कमजोर और नाउम्मीद हूँ, और ऐसे इम्पोर्टेंट मौके पर भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं भाग जाऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने कानों को बंद करके कहीं छुप जाऊँ और किसी ऐसे का वेट करूँ जो कि इस सिचुएशन को संभाल सकता है, पर फिर भी मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, आखिरकार आप सभी लोग हो कहाँ? क्या आप सभी लोग शेल्टर में पहुँच चुके हैं या फिर अपने घर में छुपे हुए हैं? क्या आप लोग अकेले डर रहे हैं या फिर आप किसी के साथ हैं? क्या जिस पर्सन के साथ आप हैं क्या वो आपके लिए बहुत जरूरी है, या फिर वो एक स्ट्रेंजर है जिसे आप कुछ टाइम पहले ही मिले हैं? मुझे पता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके लिए ये कितना मुश्किल है, पर प्लीज खुद को अकेला महसूस मत कीजिए। जब आप लोग अकेले होते हैं तब आप लोग मीनिंगलेस थॉट्स में खो जाते हैं। मुझे ये पता है क्योंकि मैं हमेशा से वही था। तो इसलिए प्लीज खुद को अकेला महसूस मत कीजिए और किसी के साथ रहिए। अगर हो सके तो जो पर्सन आपके साथ है उसकी आंखों में देखिए। आखिरकार आप किसका फेस देख रहे हैं? क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर कोई ऐसा
ऐसा है जिससे आप कुछ टाइम पहले ही मिले हैं। मुझे पता है कि वो इस टाइम थोड़े अजीब लग रहे होंगे, शायद वो रो रहे हो या फिर दर्द में हो, पर मुझे नहीं लगता कि इस टाइम कोई हंस रहा होगा। क्या आपको ये मंजूर है? मुझे तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं चिंता करता हूँ, तो इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उनके चेहरे पर उदासी छाए या फिर वो दर्द में हो। मुझे पता है कि उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं उन्हें अपने आप को हराने नहीं दे सकता, तो इसलिए अगर मैं हार मान लूंगा तो मैं कभी भी दोबारा से जी नहीं पाऊंगा। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये सारी गलती विच ऑर्गेनाइजेशन की है, तो इसलिए मैं आराम से बैठकर उन लोगों को जीतने नहीं दूंगा। मैं उन जैसे बेकार से लोगों के सामने हार नहीं मान सकता, तो इसलिए मैं लड़ूंगा। मुझे पता है कि मैं बेवकूफ और कमजोर हूँ, पर मैं फिर भी लड़ूंगा। वो लोग गलत है क्योंकि उन्होंने उन लोगों को उदास किया है जिनकी मैं फिक्र करता हूँ, तो इसलिए मैं लड़ूंगा। और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी लड़ें। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप हथियार उठाकर लड़ने आ जाएं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपने सिर को ऊपर रखें। अगर आप अपने पैरों को ही देखते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं बदलेगा, तो इसलिए अपने सिर को ऊपर कीजिए और उस पर्सन को देखिए जो आपके सामने है। अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको कोई देख रहा है, और शायद वो भी लोग आपकी तरह डरे हुए हैं, पर वो लोग भी ऐसे हैं जो कि हारना नहीं चाहते हैं। तो चलिए मुझे विश्वास करने दीजिए कि मैं अकेला ऐसा कमजोर आदमी नहीं हूँ जो ये नहीं जानता कि उसे कब हार माननी चाहिए, या फिर मैं सच में ऐसा अकेला इंसान हूँ। तो एमिली और बाकी सभी लोग इस बात के लिए मना करने लगते हैं। क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो ये सोच रहा है कि हम अभी भी लड़ सकते हैं? तो सभी लोग इस बात के लिए भी मना करते हैं। तो इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। तो सभी लोग हाँ कहते हैं। तुम अकेले नहीं हो सुबारू, और मैं दिल से ये जानती हूँ। आप सभी लोग अभी भी लड़ाई कर सकते हो ना? तो सभी लोग हाँ कहते हैं। तब एमिलिया सोचती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ सुबारू, और मुझे कोई भी चीज डरा नहीं सकती। तब सुबारू कहता है, जो पर्सन आपके सामने है अगर वो स्पेशल है तो उसका हाथ पकड़िए और विश्वास कीजिए, और अगर वो पर्सन जो आपके सामने है वो एक स्ट्रेंजर है तो उसके साथ खड़े हो जाइए। दोनों मिलकर लड़ते रहिए ताकि कोई भी हार ना माने। जब तक आप सभी लोग हार नहीं मानेंगे तब तक मैं भी लड़ता रहूंगा और जीतूंगा। मेरा नाम सुबारू नात्सुकी है और मैं एक स्पिरिट यूजर हूँ जिसने विच ऑर्गेनाइजेशन के आर्क बिशप ऑफ स्रोत को हराया है। विच ऑर्गेनाइजेशन को मेरे और मेरे साथियों पर छोड़ दीजिए और हम पर विश्वास करके लड़ते रहिए। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार ये ब्रॉडकास्ट क्या था? वो मेरा नाइट था जो कि अपना बेस्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं नहीं भागूंगी और ना ही तुम लड़कियों को पीछे छोड़ूंगी। आखिरकार ऐसा क्यों? तुम भी डरी हुई थी पर फिर भी तुमने मेरी मदद करनी चाहिए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और बाकी लड़कियाँ खुशियाँ ढूंढे। मैरिज एक ऐसी चीज है जो कि उन लोगों के लिए खुशियाँ लाती है जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे पर शादी नहीं कर पाए, और आज भी उन लोगों को सोचकर मेरे दिल में दर्द होता है। एक शादी में खुशी होनी चाहिए और किसी को भी तुम्हारे जैसे सहन नहीं करना चाहिए। तुम्हारे विचार सच में बहुत अच्छे हैं, पर अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें ये सब कुछ अकेले ही करना होगा। मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मैं कभी भी अकेली नहीं थी। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अकेला होना कितना खतरनाक हो सकता है। तो आखिरकार तुम करने के वाली हो? हम लोग शादी को रोक करेंगे। तो यहाँ सुबारू कहता है, शुक्र है ये खत्म हो गया। ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर रुको जरा, मुझे माफ कर देना, मैं पक्का अगली बार अच्छा करूँगा। तो एनेस्थीसिया कहती है, आखिरकार तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? ये स्पीच सच में बहुत कमाल की थी। तो रिकार्डो कहता है, मानना पड़ेगा, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। अब समझ में आया कि आखिरकार तुमने उन लड़कियों, बच्चों और ड्रैगन्स को कैसे ट्रिक किया। तुम तो सच में लोगों को बहुत अच्छे से बहका सकते हो सुबारू। ये किसी तरह की तारीफ नहीं हुई। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि इस स्पीच से उन लोगों को हौसला मिला होगा? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा और अब हमें बाकी सभी को संभालना है। तो ऑटो कहता है, तो चलो फिर हम अपना ट्रम्प कार्ड प्ले करें। तो गारफील्ड ऑटो को देखकर बहुत खुश होता है। तो सुबारू कहता है, आखिरकार तुम कहाँ थे? तो ऑटो कहता है, मैं बड़ी मुश्किल से बचते हुए यहाँ आया हूँ, पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। तो सुबारू कहता है, आखिरकार तुम किसे साथ लाए हो? तो राइनहार्ट कहता है, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा। राइनहार्ट वॉन नेस्टिया देरी से ही सही पर लड़ाई में शामिल हो गया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।